बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एग्जांपल 4.9 सॉल्व करेंगे और जिसमें प्राइमरीली प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एक सिग्नल हमारे पास xt है टाइम डोमेन में, तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फोरियर डोमेन में हम कैपिटल X और उसके साथ j ओमेगा लिखते हैं। अच्छा, अब अगर एक और सिग्नल है y, तो उसको भी उसी तरह से हम कैपिटल Y और j ओमेगा लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब इन दोनों को अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स को अब मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में भी उसी तरह के अमल हमने करना होगा जैसे यहाँ पे शो किया गया। xt को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक कांस्टेंट के साथ, a के साथ, इट कुड बी 1 और 2 और 5, और इसी तरह y को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट के साथ। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हम आंसर लिखेंगे, वो जो ट्रांसफॉर्म था उसके साथ भी x वाले के साथ a लगा देंगे और y के साथ हम b लगा देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, वो है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर एक सिग्नल xt है, जैसे हमने पहले भी देखा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको हम xj ओमेगा दे सकते हैं। और ये सिग्नल फर्स्ट करें xt है और इसकी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से दोनों तरफ हम ले रहे हैं, t1 और -t1 इसके लिमिट्स है। अब इसको अगर हम शिफ्ट करें, यहाँ से हम शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लेके आ गए, t0 पे लेकर आ गए। तो पहली बात तो ये है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। इसको हम लिखेंगे xt माइनस t0, यानी -t0 हम किस लिए लिख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो गया है टू पॉजिटिव साइड। अब इसको हम आगे स्टेप में हम देखेंगे कि -t0 क्यों लिखेंगे और +t0 क्यों नहीं लिखेंगे। तो इसका बेसिकली ये है कि जब t - t0 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू t0 हो जाता है। तो ये हम t इज इक्वल टू t0 पे खड़े हैं, इसलिए इसको हम t - t0 लिखें। अच्छा, अब t - t0 सिग्नल के जो ट्रांसफॉर्म लेंगे, x के ट्रांसफॉर्म तो वही होगा xj ओमेगा, लेकिन शिफ्टिंग के लिए ये e रेज टू दी पावर -j ओमेगा t0। t0 क्या हुआ, जहाँ शिफ्ट करके ले गए हैं वो, तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो इन दोनों को यूज करके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये जो एग्जांपल है, ये दिस इज टू इलस्ट्रेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी एंड टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे समझेंगे, इसको यूज करेंगे टू इवेलुएट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल xt। अब सबसे पहले काम जो मैंने किया वो इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर दिए। एक तो ये कर लिया हमने, ये वाला सिग्नल आ गया अप टू 1, और दूसरा ये जो ऊपर वाला है इसको अलग कर दिया। अब ये तो हवा में हैंग कर रहा है, इसको ज़मीन पे लेके आना है, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ये देखिए एक्चुअली 1 से 1.5 है, यानी इसकी टोटल हाइट 5.5 है, तो यहाँ पे भी हमने 0.5 इसको लिख लिया। और बाकी ये है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर पॉइंट 2.5 है, इस तरह इसके भी सेंटर पॉइंट क्या है, 2.5। अब 2.5 हमने यहाँ पे दोनों का लिख लिया। अब हम एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस वाले को लेते हैं। फर्ज करें हमारा एक सिग्नल है जिसको हम नाम देते हैं x1t, और 0 से शुरू हो रहा है और हाफ दोनों साइडों पे। अब यहाँ देखें, अगर ये 2.5 है तो हाफ राइट पे और हाफ लेफ्ट पे, यानी 3 और 2 पे आ गया। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे
ध्यान में रखते हुए हमने इस सिग्नल को ले लिया। अच्छा, अब हमारा सिग्नल चूंकि हाफ है, 0.5 है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है जो हमने x1t लिया, इसलिए इस सिग्नल को हम लिख सकते हैं 1/2 x1t। और जब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे यानी इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये अब इसका नाम हो जाएगा x1t माइनस 2.5। और जो बात मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ से t माइनस 2.5 इक्वल टू 0 लिख लें इसको, तो t इज इक्वल टू प्लस 2.5, यानी जब आप प्लस 2.5 मूव करेंगे तो t के साथ आप माइनस 2.5 लिख लेंगे। तो ये तो हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से को हम कहते हैं x2t। इस ये आसान है, इसको भी हम उसी तरह से शिफ्ट कर लिए हमने 2.5 पे। और अब ये दोनों जो मिला के हमारा ये सिग्नल बना, तो क्या बना हम पहले देखें। दिस यानी 1/2 x1t माइनस 2.5 और दूसरा हो गया x2t माइनस 2.5। तो अब ये ब्रेक डाउन करके हमने टाइम डोमेन में सिग्नल को लिख लिया। अब हम इसके ट्रांसफॉर्म मालूम करें। तो ये x1 और x2 हमने देखा कि ये बेसिकली रेक्टेंगुलर सिग्नल्स थे, रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल्स थे। और हमने एग्जाम्पल 4.4 में इसको डिटेल में सॉल्व किया है कि अगर ट्रायंगुलर सिग्नल या पल्स सिग्नल हो तो उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 sin ओमेगा t1 डिवाइडेड बाई ओमेगा। t1 क्या है, ये जो इसके लिमिट है। तो ये मेरी वीडियो है, इसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको और से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बहरहाल यहाँ पे हम सिर्फ इस नतीजे को हम इस्तेमाल करें। ओके, सो x1t, इसको जब हम फोरियर डोमेन में ले जाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो x1 j ओमेगा होगा, जो कि बराबर जैसे यहाँ से है 2 sin ओमेगा ओमेगा t1। अब हमारा t1 क्या है, हाफ है, तो ओमेगा इंटू हाफ या ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये अभी हमने पढ़ा कि जब आप शिफ्ट करते हैं बाई t0, तो जो ट्रांसफॉर्म के साथ e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा t0 लगाते हैं। अब हमारा सिग्नल ये शिफ्टेड बाई 2.5 है या 5/2 है, तो इसको भी इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यानी 1/2 तो है ही, e रेज टू द पावर माइनस j t0 जो है वो 5/2 है, तो 5/2 लिख लिया हमने। और x1 j ओमेगा, x1 j ओमेगा यहाँ पे ये वैल्यू है, तो इसको पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और पार्ट 1, इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अच्छा, बाकी चीजें वही है। अब हम पार्ट 2 के लिए भी हम सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये भी पल्स है यार। तो अब इसके लिए भी जो हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा वो 2 sin ओमेगा t1। अब यहाँ t1 देखिए क्या है, 3/2 है, तो इसलिए ओमेगा इंटू 3/2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये शिफ्ट हो गया टू 2.5 या 5/2, तो इसमें यही फार्मूला हम यूज कर देंगे, e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा 5/2 और 2 sin ये जो आ गया 3 ओमेगा बाई 2 ओवर ओमेगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया सेकेंड हिस्से का। अब ये टोटल इसके ट्रांसफॉर्म मालूम करने के लिए हम दोनों के हमने ट्रांसफॉर्म्स ऑलरेडी मालूम कर लिए हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये ऐड कर दिए तो ये आंसर हो गया। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे।
मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। बहुत शुक्रिया।